स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। जल्दी से जुड़ते हैं और सेशन को करते हैं स्टार्ट। एक बार वीडियो को सभी लोग कर दीजिए लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। ओके, हर संडे एसएससी कॉम्बैट होता है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है। 50 मिनट में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 करोड़ तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है। कब? हर संडे 12 बजे। आपको कोई फीस कोई चार्ज नहीं देना, सिर्फ आपको मेरा कोड अप्लाई करना है SANGEETA संगीता। ओके, ये कोड अप्लाई करेंगे देन आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और आप यहाँ पर एनरोल होके आप ना टेस्ट दे सकते हैं। अपनी रैंक ला सकते हैं 1 से 3, 4 से 10, 11 से 50, 51 से 500 और 501 से 1000 के अंदर। ठीक है, कभी कभी मेगा कॉम्बैट भी चलता है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना हो तो उसमें और अच्छे ऑफर चलते हैं। इसके अलावा आपको कोड जब भी परचेज करना है, जो भी प्रेजेंट टाइम पे ऑफर चल रहा है उसके बाद भी आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे। कोड जैसे ही अप्लाई करेंगे वैसे ही आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? 10% का बिल्कुल ऑफ मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते कि टेलीग्राम चैनल क्या है। टेलीग्राम चैनल है GS बाय संगीता मैम अनअकैडमी। आप यहां पर जाओगे तो आपको मैं डेली की वो लिंक PDF भेजती हूँ, जो आपको मैं पढ़ाती हूँ वही आपको PDF मिल जाती है। ओके, तो अभी जो हम लोग डिस्कशन करने वाले करंट अफेयर्स का सेशन डिस्कशन करने वाले, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की 11वीं कौन सी 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, BSNL या फिर हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, प्लीज जल्दी से आंसर दीजिए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, BSNL या फिर हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए। सो करेक्ट आंसर है इसका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें जिसकी स्टैब्लिशमेंट है 1986। कब है? 1986। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली है। CMD कौन है? रविंद्र सिंह ढिल्लन। याद रखिएगा, रविंद्र सिंह ढिल्लन इसके CMD हैं। क्लियर? ठीक, अच्छा, कौन कौन सी कंपनी है जो महारत्न कंपनियां हैं? जैसे भेल है, आपको पता होगा, गेल है, सेल है, CIL है, IOCL है, ONGC है, PGCIL है, HPCL है, BPCL है, NTPC है, या और अभी जो 11वीं बन गई है वो आपकी PFCL बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस देश के ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? चाइना, जापान, जर्मनी या फिर अमेरिका? किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? चाइना, जापान, जर्मनी या फिर अमेरिका? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? ओके, सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। कहां पर की है? हैम्बर्ग। हैम्बर्ग कहां पर? हैम्बर्ग शहर कहां पर है? जर्मनी में। ठीक है, इस परियोजना को सीमेंस और ड्यूश बहन द्वारा विकसित किया जा रहा है। क्लियर? और यह दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन होगी, ऑटोमेटिक एंड ड्राइवरलेस ट्रेन होगी। जर्मनी की राजधानी कई बार पूछा जाता है, बर्लिन है। चांसलर आपको पता है एंजेला मार्केल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अलेक्जेंडर शालेबर्ग किस देश के चांसलर नियुक्त हुए हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन क्या है? अलेक्जेंडर शालेबर्ग किस देश के चांसलर नियुक्त हुए हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो जितने लोग को आंसर आता है ना, कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलो। ओके, सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। मुद्रा क्या है? करेंसी यूरो। याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, वियना में किसका हेडक्वार्टर है? वियना में किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? बताइएगा, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है? बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, त्रिपुरा, ओडिशा। हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, त्रिपुरा या फिर उड़ीसा। चलिए, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है त्रिपुरा। त्रिपुरा, जिसकी कैपिटल बहुत पूछी जाती है, अगरतला। कैपिटल याद रखिएगा, अगरतला है इसकी कैपिटल। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और वहां के सीएम कौन है? विप्लव कुमार देव। कौन है सीएम? याद रखिएगा, विप्लव कुमार देव है मुख्यमंत्री के सीएम। मुख्यमंत्री है त्रिपुरा के। ठीक है, सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत पे का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार, समीर निगम, पंकज त्रिपाठी, सचिन बंसल। क्या है क्वेश्चन? भारत पे का अध्यक्ष, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ भारत पे? रजनीश कुमार, समीर निगम, पंकज त्रिपाठी या फिर सचिन बंसल। चलिए, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? भारत पे का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रजनीश कुमार, समीर निगम, पंकज त्रिपाठी, सचिन बंसल। ओके, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार, भारत पे ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष, आपको पता होगा रजनीश कुमार कौन है? एसबीआई के पूर्व हेड थे। ठीक है, अध्यक्ष थे रजनीश कुमार। उनको अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्लियर? भारत पे, जिसकी स्टैब्लिशमेंट है 2018, हेडक्वार्टर है क्या? न्यू दिल्ली। फाउंडर सीईओ है अशनीश ग्रोवर। अशनीश ग्रोवर इसके फाउंडर और सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेरू में हुई आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीता? भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया या फिर चाइना। पेरू में हुए आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीता? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया या फिर चाइना। देखिए, चलिए आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज भारत। इंडिया है आपका सही आंसर। क्लियर? बिल्कुल। भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक से 43 पदकों के साथ ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसमें कितने गोल्ड है? याद रखिएगा, 17 गोल्ड है। कितने हैं? 17 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 10 ब्रॉन्ज है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो आपके सामने क्या है? गोल्ड 17 है, सिल्वर 16 है और 10 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। क्लियर? अब बात करते हैं आईएसएसएफ की, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, कुछ नहीं पूछा जाता तो आईएसएसएफ का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1907 है। ठीक है, और मुख्यालय क्या है? म्यूनिक है, जर्मनी में। ठीक, अध्यक्ष कौन है? व्लादिमीर लाइसिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन मत याद कर लेना, क्या है? व्लादिमीर लाइसिन है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 28वां एनएचआरसी दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या फिर 13 अक्टूबर। 28वां एनएचआरसी दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या फिर 13 अक्टूबर। बताइए, 28वां एनएचआरसी दिवस कब मनाया गया है?
तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है 12 अक्टूबर। कितना है? 12 अक्टूबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 12 अक्टूबर को बनाया गया है। ठीक, किसके माध्यम से? याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह काम किया है। एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली है। मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का भी प्लीज आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। ओके, तो ऑप्शन क्या था? शिव नादर, एलन मस्क, सत्या नडेला, जेफ बेजोस। राइट आंसर है सत्या नडेला। सत्या नडेला कौन है? जल्दी बताइए। यहां पर सत्या नडेला किसकी हेड है? इनको सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप में से सम्मानित किया गया है। कब? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताओ भाई, सत्या नडेला कौन है? यहां पे क्वेश्चन पूछा है हमने। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अमित खरे, श्री पी प्रवीण सिद्धार्थ, राजीव कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अमित खरे, श्री पी प्रवीण सिद्धार्थ या फिर राजीव कुमार। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अमित खरे, श्री पी प्रवीण सिद्धार्थ या फिर राजीव कुमार। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है अमित खरे। कौन है? अमित खरे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य सरकार ने सीएम दहेसी पहल की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने सीएम दहेसी पहल की शुरुआत की है? गुजरात, नागालैंड, मणिपुर या फिर आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सीएम दहेसी पहल की शुरुआत की है? गुजरात, नागालैंड, मणिपुर या फिर आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग बताइए। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर है मणिपुर। क्या है? मणिपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। इन्होंने अपना एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है 9534795347 के माध्यम से, और जीरे क्या होगा, जनता से जुड़ने के लिए ये लॉन्च किया है। ठीक है, और सीएम दहेसी का अर्थ मतलब क्या है? इसका मतलब भी समझ लीजिए, मुख्यमंत्री को बताएं। क्या है? मुख्यमंत्री को बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 22 मार्च, 13 अक्टूबर या फिर 20 जुलाई। बताइए। अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण डे मतलब इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताते चलो आंसर। चलो भाई देख लेते हैं राइट आंसर 13 अक्टूबर। राइट आंसर क्या है? 13 अक्टूबर। और इसकी थीम क्या है? 2021 की थीम जो है इसकी, विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
1989 से हर दिन मनाया जाता है, हर साल इसी दिन मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलो, राइट आंसर है राजस्थान हाई कोर्ट। क्या है? राजस्थान हाई कोर्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरीके से बहुत सारे हाई कोर्ट हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, राजेश बिंदल, रंजीत वी मोरे मेघालय के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, सतीश चंद्र शर्मा तेलंगाना के हैं, ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव कलकत्ता के हैं, आरवी मालीमठ मध्य प्रदेश के हैं। तो इस तरह से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट का पूछा गया वैसे ही अलग अलग जगह के भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, बहुत सारे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। चलिए, किस व्यक्ति को 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किस व्यक्ति को 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए। अमित खरे, नितिन शिवहरे, मयंक सिन्हा, अमित सगरमा। किस व्यक्ति को 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए। अमित खरे, नितिन शिवहरे, मयंक सिन्हा, अमित सगरमा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अमित खरे। क्या है? अमित खरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया है? अशोक कुमार, मीरा मोहंती, प्रमोद अग्रवाल या फिर मोहन सेठ? निम्न में से किस प्रधानमंत्री कार्यालय में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार, मीरा मोहंती, प्रमोद अग्रवाल या फिर मोहन सेठ? बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? मीरा मोहंती। ठीक है, मीरा मोहंती, और वो भी कब तक के लिए नियुक्त की गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मई 2022 तक के लिए। कब तक के लिए? 1 मई 2022 तक के लिए नियुक्त की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया है, लीज पर दिया गया है? अंबानी ग्रुप, अदानी ग्रुप, टाटा या फिर महिंद्रा? बताइए। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया है? अंबानी, अदानी, टाटा या फिर महिंद्रा? बताइए, करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा। ओके, तो देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है अदानी ग्रुप। ठीक है, हेडक्वार्टर अहमदाबाद, संस्थापक गौतम अदानी, एस्टैब्लिशमेंट 20 जुलाई 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए किस स्थान पर माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई या फिर गोवा? हाल ही में केंद्र सरकार ने पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए
किस स्थान पर माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई या फिर गोवा? बताइए करेक्ट आंसर। ऑप्शन सारे आपकी स्क्रीन पर हैं, प्लीज जल्दी से बताइए। सो करेक्ट आंसर है कोलकाता। करेक्ट आंसर क्या है? कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेदु मुदी वेणु जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? अभिनेता थे, राजनेता थे, पत्रकार थे या फिर कार्टूनिस्ट थे? नेदु मुदी वेणु का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? अभिनेता, राजनेता, पत्रकार या फिर कार्टूनिस्ट? बताइए। नेदु मुदी वेणु का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? क्योंकि ये करंट अफेयर्स, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे बैंक का एग्जाम दीजिए, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम दीजिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह की करंट अफेयर्स ना आती हो। ठीक है, राइट आंसर है अभिनेता। राइट आंसर क्या है? अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कितने अरब लोग बहुआयामी गरीब हैं? 1.3 अरब, 3.2 अरब, 1.36 अरब या फिर 5.02 अरब? बताइए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कितने अरब लोग बहुआयामी गरीब हैं? ओके, सो करेक्ट आंसर 1.3 अरब। 1.3 अरब। ठीक है, क्लियर। और इसमें जो 644 मतलब 644 मिलियन है, उसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब या फिर महाराष्ट्र? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव के में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ओके, सो करेक्ट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, राज्यपाल है बंडारू दत्ताराय, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर G20 विशेष शिखर सम्मेलन में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लिया है। इसे किस देश के द्वारा बुलाई गई थी? इटली, जापान, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर G20 विशेष शिखर सम्मेलन में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लिया। इसे किस देश के द्वारा बुलाई गई थी? इटली, जापान, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? ओके, सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है इटली। क्या है? इटली। ठीक है, अच्छा इटली रोम जो है यहां पर किसका हेडक्वार्टर है? याद रखिएगा, इटली में हेडक्वार्टर है FAO का, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति, खुदरा मतलब क्या होता है? रिटेल। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसका सितंबर 2021 में घटकर कितनी हो गई है? 4.35%, 5.36%, 6.96% या फिर 7.36%? बताइए। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति
सितंबर 2021 में घटकर कितनी हो गई है? चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइएगा, ठीक है, फटाफट। सो राइट आंसर है 4.35%। क्या है? 4.35%। अब यहां पर मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन की बात हुई है। देखिए इन्फ्लेशन की सिर्फ आप 5 कंडीशन याद रखिए। पैसा बढ़ता है मार्केट में, और जब पैसा बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है। डिमांड जब भी बढ़ती है तो वस्तुओं के प्राइस भी बढ़ते हैं, और जब वस्तुओं के प्राइस बढ़ते हैं तो मुद्रा का जो मूल्य हो जाता है, वैल्यू ऑफ मनी जिसे कहते हैं, वो कम हो जाती है। क्योंकि आपके पास इतना पैसा आप कितना भी देने के लिए तैयार है तो आपके पास इज्जत नहीं है पैसे की, ठीक है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो जाती है? ये भी कम हो जाती है, क्योंकि आप ज्यादा रुपए में कम चीजें खरीद पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, डॉक्टर मनमोहन शर्मा को, डॉक्टर गीता गोपीनाथन को, डॉक्टर संगीता सिन्हा को। बताइए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, ठीक है, बिल्कुल। और इस पुरस्कार के जो विजेता होते हैं उनको 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष का निधन हो गया है, जिनका क्या नाम था? ब्रजेश मिश्रा, अरविंद त्रिवेदी, रजनी कौल, सरदार बलविंदर नकई। हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष का निधन हो गया है। ब्रजेश मिश्रा, अरविंद त्रिवेदी, रजनी कौल या फिर सरदार बलविंदर नकई। ओके, सो करेक्ट आंसर है सरदार बलविंदर नकई, बलविंदर नकई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के कर्पूर कलमकारी पेंटिंग कल्लाकुरी चुवुड़ नक्काशी को जीआई टैग मिला है? नाम देख ही रहे हो कितना अजीब है। चलो, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य के कर्पूर कलमकारी पेंटिंग कलाकुरी चिपुड़ नक्काशी को जीआई टैग मिला है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको सिर्फ क्या करना है, राइट आंसर जल्दी से बताना है। बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने 2030 तक 30 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? टीसीएस, आईबीएम, विप्रो या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने 2030 तक 30 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? टीसीएस, आईबीएम, विप्रो या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइएगा क्या होगा? 25th का करेक्ट आंसर। तो 25th का जो करेक्ट आंसर है वो है आईबीएम। क्या है? आईबीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, प्लीज जल्दी से राइट आंसर दीजिएगा, ठीक है। ओके, करेक्ट आंसर है किर्गिस्तान। अब आप मुझे यहां पे बताओगे किर्गिस्तान की कैपिटल।
और किर्गिस्तान की करेंसी, किर्गिस्तान के पीएम और किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट। सारे क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दोगे, ठीक है। हाल ही में टीईए किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। हाल ही में टीईए, और ये टीए नहीं होगा, आईईए होगा। भाई मैं कहूं कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? ठीक है, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। बताइए करेक्ट आंसर। चलो भाई देख लेते हैं राइट आंसर, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई से किस एसएफबी को बैंकिंग लाइसेंस दिया है? सूर्योदय, उज्जीवन, यूनिटी या फिर इक्विटास एसएफबी। बताइए, हाल ही में आरबीआई से किस एसएफबी को बैंकिंग लाइसेंस दिया है? सूर्योदय एसएफबी, एसएफबी का फुल फॉर्म तो जानते हैं ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, या फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो राइट आंसर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वेगर लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार मिलेगा? जेम्स संगमा, नवीन पटनायक, आनंद कुमार, जी सतीश रेड्डी। हाल ही में किसे वेगर लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार मिलेगा? जेम्स संगमा, नवीन पटनायक, आनंद कुमार, जी सतीश रेड्डी। ओके, सो करेक्ट आंसर है जेम्स संगमा। करेक्ट आंसर है जेम्स संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया? ये शायद क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फिर भी चलिए आंसर दे दीजिए। राइट आंसर इसका हरियाणा है। हाल ही में स्वतंत्र निदेशक के रूप में ओयो के बोर्ड में कौन शामिल हुई हैं? हाल ही में स्वतंत्र निदेशक के रूप में ओयो के बोर्ड में कौन शामिल हुई हैं? हिमा दास, दीपा मलिक, गीता फोगाट या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में स्वतंत्र निदेशक के रूप में ओयो के बोर्ड में कौन शामिल हुई हैं? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बताइए, हिमा दास, दीपा मलिक, गीता फोगाट या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर दीपा मलिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फेंगयून 3E सैटेलाइट लॉन्च किया है? हाल ही में किसने फेंगयून 3E सैटेलाइट लॉन्च किया है? जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया या फिर भूटान। हाल ही में किसने फेंगयून 3E सैटेलाइट लॉन्च किया है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए राइट आंसर। सो करेक्ट आंसर है आपका चाइना। क्या है? चाइना। और ये कहां से लॉन्च की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, ठीक है, क्लियर। चाइना की राजधानी क्या है? कैपिटल बीजिंग है। मुद्रा क्या है? रेनमिनबी है। और आप दो ज्यादातर आपको करेंसी मिलेगी, या तो रेनमिनबी या तो युआन, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, नितिन गडकरी या फिर राजनाथ सिंह। बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है नितिन गडकरी। क्या है? नितिन गडकरी। अच्छा, खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो है, केवीआईसी जिसे कहते हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1956 है।
हेडक्वार्टर इसका मुंबई है, अध्यक्ष इसके विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 आयोजित की है? हाल ही में किसने इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 आयोजित की है? भारतीय उद्योग परिसंघ, मतलब CII जिसे कहते हैं, और कई बार CII का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, या फिर ऑप्शन है दूसरा फॉरेन मिनिस्ट्री, या फिर बोथ A एंड B, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 4 ऑप्शन आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। हाल ही में किसने इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 आयोजित की है, बताइए। सो करेक्ट आंसर इसका है भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसका एस्टैब्लिशमेंट है 1895, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, हेड है TV नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? अरुण गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, मनसुख मंडाविया, अनुराग ठाकुर। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? अरुण गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, मनसुख मांडविया, अनुराग ठाकुर। 4 ऑप्शन आंसर दीजिए जल्दी से, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पीयूष गोयल कौन है? कपड़ा मंत्री है, पता ही होगा। किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री तथा IT और संचार मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, और युवा और खेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइंस ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइंस ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? एयर इंडिया, UK एयरलाइंस, विस्तारा एयरलाइंस, या फिर कोरियन एयरलाइंस। एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइंस ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? एयर इंडिया, UK एयरलाइंस, विस्तारा एयरलाइंस, या फिर कोरियन एयरलाइंस। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। राइट आंसर है कोरियन एयरलाइंस। क्या है? कोरियन एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में जेम्स व्हाइट हर्स्ट ने किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, याहू डॉट इंक। हाल ही में जेम्स व्हाइट हर्स्ट ने किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, याहू डॉट इंक। बताइए। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, IBM। करेक्ट आंसर क्या है? IBM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। IBM की बात कर लेते हैं। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। एस्टैब्लिशमेंट 1911 है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, चेयरमैन है अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा कहां शुरू की गई है? भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा कहां शुरू की गई है? नई दिल्ली, मुंबई, गोवा, या फिर लखनऊ। बताइए। भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा कहां शुरू की गई है? ओके, जल्दी बताइए राइट आंसर।
ठीक है, राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किसने छोटी लोन सुविधा के लिए पोस्ट पेड मिनी बनाया है? पेटीएम, गूगल पे, पीएनबी या फिर एलआईसी? हाल ही में किसने छोटी लोन सुविधा के लिए पोस्ट पेड मिनी बनाया है? पेटीएम, गूगल पे, पीएनबी या फिर एलआईसी? ओके, करेक्ट आंसर है पेटीएम। पेटीएम जिसका एस्टैब्लिशमेंट है 2010, हेडक्वार्टर है नोएडा, अध्यक्ष विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने भारतीय एक्वा किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? एक्वा भारत, मत्स्य सेतु, मत्स्य किसान या फिर इनमें से कोई नहीं? ओके, करेक्ट आंसर है मत्स्य सेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पता ही होगा सबको कि इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। आपको बताना है इन्हें कब दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था? 1954, 1996, 1994 या फिर 2015? अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है, इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइए हमको। ओके, सो करेक्ट आंसर 1994 में। ठीक है, क्लियर, 1994 में मिला है। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चॉकलेट डे या फिर इंटरनेशनल चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को, 6 जुलाई को, 7 जुलाई को या फिर 19 जुलाई को? वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर 7 जुलाई को। कब मनाया गया? 7 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नसीरुद्दीन शाह, दिलीप कुमार, नाना पाटेकर, परेश रावल? तो भगवान की दया से कुछ लोग तो भी जिंदा ही हैं, फिर जो खत्म हो गए उनका नाम बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर क्या है? दिलीप कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी या फिर नितिन गडकरी? बताइए, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी या फिर नितिन गडकरी? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए।
ओके, राइट आंसर देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, नितिन गडकरी। क्लियर? कौन है ये? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, के मंत्री हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल? बताइए। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो राइट आंसर है 3 साल। ठीक है, राइट आंसर क्या है? 3 साल। 2021 से 2024 तक कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी को T20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी को T20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? राशिद खान, नजीबुल्लाह जदरान, मोहम्मद नबी, नूर अली जादरान। बताइए, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो भाई, देख लेते हैं इसका राइट आंसर। राशिद खान। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? राशिद खान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन सी भारतीय बल्लेबाज पहले पायदान पर पहुंच गई हैं? स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, मिताली राज। आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन सी भारतीय बल्लेबाज पहले पायदान पर पहुंची हैं? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर क्या होगा? बताइए। ओके, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है? मिताली राज। मिताली ने 4 स्थानों के सुधार के साथ 762 रेटिंग पर पहुंची। इससे पहले मिताली राज 2018 में शीर्ष स्थान पर थी। वहीं भारतीय कप्तान ने साल 2005 में पहली बार आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है? नेपाल, बांग्लादेश, भारत या फिर पाकिस्तान? हाल ही में किस देश ने चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड से तांबे के कुछ उत्पाद के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है? बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कोविड-19 संकटग्रस्त लोगों द्वारा किस देश में सफेद झंडा अभियान शुरू किया गया है? बांग्लादेश, भारत, मलेशिया या फिर थाईलैंड? बताइए।
कोविड 19 संकटग्रस्त लोगों द्वारा किस देश में सफेद झंडा अभियान शुरू किया गया है? बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, थाईलैंड। करेक्ट आंसर, जल्दी से। राइट आंसर है मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह। सही आंसर बताइए। ओके, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2021 में जीएसटी संग्रह कितना रहा? 82,000 करोड़ रुपए, 89,000 करोड़ रुपए, 91,000 या फिर 92,849 करोड़ रुपए। बताइए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर। 92,849 करोड़ रुपए। अप्रैल, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, सारा डेटा यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी का, क्योंकि 3 तरीके के जीएसटी है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कुछ नहीं पूछा जाता है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस फिल्म के मशहूर फिल्म निर्माता रिचर्ड डोनर का निधन हो गया है? सुपरमैन, बैटमैन, दिल जले, आवारा मसीहा। हाल ही में किस फिल्म के मशहूर फिल्म निर्माता रिचर्ड डोनर का निधन हो गया है? सुपरमैन, बैटमैन, दिल जले, आवारा मसीहा। करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा। जल्दी से। ओके, करेक्ट आंसर है सुपरमैन। क्या है? सुपरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को मजबूत और सक्षम करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ओयो, यात्रा, मेक माई ट्रिप, इनमें से किसी के साथ नहीं। ओके, करेक्ट आंसर है यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रहलाद सिंह पटेल है इसके हेड। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में कितने नए मंत्री शामिल हुए हैं? बताइए। ओके, सही आंसर है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी देश का नया नागरिक उड्डयन मंत्री नियुक्त किया गया? पशुपति पारस, मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव।
बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। हाल ही में किसे देश का नया नागरिक उड्डयन मंत्री नियुक्त किया गया है? चलिए देख लेते हैं राइट आंसर। ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाल ही में केशव दत्त का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? पहलवान, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। हाल ही में केशव दत्त का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? पहलवान, हॉकी, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। तो राइट आंसर है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एएफसी महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? मुंबई व पुणे, भुवनेश्वर और अहमदाबाद, भुवनेश्वर और राउरकेला या फिर दिल्ली व मुंबई। बताइए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। So correct answer is देख लेते हैं मुंबई व पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। बताइए। ओके, करेक्ट आंसर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बंडारू दत्तात्रेय, रमेश बैस, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मंगू भाई छगन भाई पटेल। बताइए झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बंडारू दत्तात्रेय, रमेश बैस, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, रमेश बैस। करेक्ट आंसर क्या है? रमेश बैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में हैती होगा, ठीक है, हैती के राष्ट्रपति का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? जोवेनल मोइस, इसाक हर्जोग, इब्राहिम रईस, माइकल सुमारे। बताइए। हाल ही में हैती के नए राष्ट्रपति का निधन हो गया है। ओके, करेक्ट आंसर है जोवेनल मोइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? एन वेणुधर रेड्डी, विवेक राम चौधरी, सुखवीर सिंह संधू, सामंत कुमार गोयल। बताइए हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सुखवीर सिंह संधू। सुखवीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान और किस देश को अपने बाल सैनिकों की रोकथाम अधिनियम की सूची में शामिल किया है? इजराइल, टर्की, इराक या फिर ईरान।
हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान और किस देश को अपने बाल सैनिकों की रोकथाम अधिनियम की सूची में शामिल किया? इजराइल, टर्की, इराक या फिर ईरान? बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? टर्की। आप मुझे अब टर्की की कैपिटल, करेंसी, पीएम, प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, चलो ये भी छोड़ो। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, फिर अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कोड का यूज करिए SANGEETA, संगीता। ठीक है, और डेली जो लाइव क्लास का टाइम है वो हमारा 8 बजे का है, लेकिन आप 7:40 पर आ जाया करिए क्योंकि 7:40 पर मैं क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास लगातार बने रहने के लिए। आप लोग का बहुत 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 धन्यवाद।